अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफ़त सैलून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है स्प्लिट एंड्स या दो मुँहे या दो शाखा बाल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी लुक और ब्यूटी को बराह रास्त मुतासिर करता है, और काफ़ी लोग इसके बारे में बड़े फ़िक्रमंद होते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जाए। आज हमारा टॉपिक है स्प्लिट एंड्स ऑफ हेयर या दो मुँहे बाल या दो शाखा बाल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें बालों की बनावट और साख्त को समझना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा मसला है क्या और हम इसको हल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटे या थिक बालों के 3 और फाइन बालों के अमूमन 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर की लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। ये शफाफ होती है और इसकी साख्त मछली के छिलकों की तरह होती है, यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में है जो कि एक तरतीब से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इनके दरमियान में जो स्पेस होती है उसकी वजह से बाल में लचक होती है और वो हर सिमत में बग़ैर डैमेज हुए मूव कर सकता है और सीधे खिंचाव की सूरत में बग़ैर टूटे हुए एक लिमिट तक लंबा भी हो सकता है। ये लेयर बाल से लाइट रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से बालों में शाइन फील होती है। डियर फ्रेंड्स, फ़ौरन आके आपको फ़ौरन रेमेडी बताना मकसद नहीं होता, आपको एजुकेट करना मकसद होता है कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं क्यों, किस वजह से हैं, और जब हम उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। हमेशा जब भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, इसलिए आपको पहले बताया जाता है कि ये मसला हमें क्यों है और फिर बताया जाता है आखिर में उसका हल कि हम उसको हल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात हो रही है बालों की साख्त पर। क्यूटिकल के नीचे की तह को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये केराटिन फाइबर हैं जो मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये लेयर कलर्ड होती है और इसका रंग शफाफ क्यूटिकल से नज़र आके हमारा हेयर कलर बनाता है। कॉर्टेक्स के नीचे हेयर के मिडल में थर्ड और लास्ट लेयर होती है जिसको मेडुला कहते हैं। ये लूज केराटिन फाइबर्स होते हैं और ये लेयर कलरलेस होती है और सिर्फ मोटे बालों में ही पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जान लेने के बाद हम आते हैं असल प्रॉब्लम की तरफ, जिसको ट्रिकोटिलोसिस या स्प्लिट एंड्स कहते हैं। ये होता अमूमन बालों के एंड पे है, लेकिन हम बात शुरू करेंगे रूट से क्योंकि बाज़ औक़ात बाल बनने के अमल में कोई कमी रह जाती है जो आगे चल के स्प्लिट एंड्स का बायस बनती है। हमारे सर पर एवरेजली 1 लाख हेयर्स होते हैं जो रोज़ तकरीबन 0.3 mm से 0.4 mm बढ़ते हैं। इस ग्रोथ के लिए काफ़ी मिकदार में एनर्जी और मटेरियल की ज़रूरत होती है। अगर हमारे जिस्म में विटामिन, जिंक, आयरन, अमीनो एसिड्स की कमी हो तो बाल प्रॉपर नहीं बन सकते, जो बाद में स्प्लिट एंड्स की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। एक और बात ये हो सकती है कि बालों को बनाने के लिए जो जीन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से बाल प्रॉपर ना बन रहे हों। सो डियर फ्रेंड्स, स्प्लिट एंड्स से फाइट से पहले का कदम ये है कि बाल प्रॉपर बने, और अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम ख़ास कुछ भी नहीं कर सकते, पर फूड की कमी से है तो हम प्रॉपर डाइट से इस मसले को हल कर सकते हैं। रूट के बाद हम आते हैं शेफ्ट की तरफ कि बाल तो ठीक बना, उसके बाद क्या हुआ कि वो डैमेज हुआ और स्प्लिट एंड्स बने। यहाँ आती हैं बहुत सी चीज़ें कि हम अपने बालों के साथ कर क्या रहे हैं। बहुत से फैक्टर्स बाल की क्यूटिकल लेयर को डैमेज करने का बायस बनते हैं। सबसे पहले आते हैं बालों की वेदरिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, मुख्तलिफ मौसमी असरात मसलन धूप, यूवी रेज, हीट, डर्ट, एयर, रेन सब क्यूटिकल को डैमेज करते हैं क्योंकि ये चीज़ें केराटिन को डीनेचर करके बालों से प्रोटीन लॉस की वजह बनती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बालों की जो डिफरेंट हिस्से होते हैं उनकी एज भी डिफरेंट होती है। मसलन टिप रूट वाले बाल से कई साल पहले बनती है
और उसने बहुत से मौसमी असरात का सामना किया होता है, जिसकी वजह से बुरे असरात टिप पे सबसे ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। तो फ्रेंड्स, बालों को स्प्लिट एंड से बचाना है तो उसको वेदर से बचाएं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम खुद अपने बालों को कैसे डील कर रहे हैं। बालों को ठीक हालत में रहने के लिए उनको हैंडल करने में जेंटलनेस बहुत ज़रूरी है। गीला बाल नरम होने की वजह से जल्दी डैमेज हो सकता है। गीली हालत में बाल 30% तक डैमेज हुए बगैर लंबा हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा खींचने से बाल परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए गीले बालों में ज़ोर ज़ोर से कंघी करने से गुरेज करें। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लो ड्राइंग। ओवर हीट भी केराटिन को डीनेचर करती है, परमानेंट डैमेज का बायस बनती है। ड्रायर का टेम्परेचर माइल्ड रखें। नेक्स्ट है ड्राई बालों में ज़ोर ज़ोर से कॉम्ब करना। ये भी क्यूटिकल डैमेज का बायस बनता है, इससे भी परहेज़ करें। मतलब ये कि बालों को मिस हैंडल ना करें और फिज़िकल डैमेज से बचाएं। नेक्स्ट ये है कि हम बालों में यूज़ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों से बालों में केमिकल इंजरी होती है जो क्यूटिकल डैमेज का बायस बनती है। बालों को बहुत ज़्यादा या बहुत कम धोना। हेयर वॉश के लिए ज़्यादा अल्कालाइन चीज़ों का यूज़, मसलन सब स्टैंडर्ड सोप्स या शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना। उनका खारापन क्यूटिकल के लिए बहुत मुज़िर है, ये इसको डैमेज करता है। इसलिए माइल्ड हेयर वॉश का यूज़ करें और हो सके तो पहले कोकोनट ऑयल से हेयर्स को मसाज करें, क्योंकि वो क्यूटिकल की स्पेस में जाके डिटर्जेंट को अंदर जाने नहीं देता और प्रोटीन लॉस को रोकता है। सर धोने के लिए भी हार्ड वाटर या खारा पानी यूज़ ना करें, क्योंकि इसका अनड्यू सॉल्ट कंटेंट क्यूटिकल को डैमेज करता है। इस तरह सी में नहाने से पहले कोकोनट ऑयल हेयर्स में लगा लें। नेक्स्ट है हेयर डाई। हेयर डाई क्यूटिकल में से गुजरकर कॉर्टेक्स को कलर करता है। इस अमल के दौरान क्यूटिकल को नुकसान पहुंचता है। हेयर डाई में अमोनिया यूज़ होती है, वो भी क्यूटिकल को नुकसान देती है। बाकी जितने केमिकल्स हेयर को शेप देने के लिए यूज़ होते हैं, हेयर डैमेज करते हैं, ख्वाह वो परमिंग हो या सादा हेयर स्टाइलिंग जेल, इन सब का इस्तेमाल कम से कम करें। बालों को रेगुलर वक्फे से ट्रिमिंग ना करवाना भी स्प्लिट एंड्स को ज़्यादा करता है। चलिए अब आते हैं, स्प्लिट एंड्स तो बन गए हैं, अब किया क्या जाए। एक तो ये है कि स्प्लिट एंड्स की ट्रिमिंग करवा लें। फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्प्लिट एंड्स की ट्रिमिंग अपने बालों को लेंथ को कम किए बिना किस तरीके से करते हैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप ट्रिमिंग नहीं कराना चाहते तो हल पेशे खिदमत है, जो किसी हद तक डैमेज्ड एंड्स को रिपेयर करेगा, मगर हम इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। पहले मैं वो चीज़ें जो हेल्प कर सकती हैं लिस्ट की सूरत में पेश करती हूँ, फिर उसके यूज़ का तरीका जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास नंबर 1 हनी, नंबर 2 लैनोलिन, नंबर 3 ब्लैक लेंटिल या काले मसूर, नंबर 4 राइप पपीता, नंबर 5 एग प्रोटीन्स, नंबर 6 कोकोनट ऑयल, नंबर 7 एलोवेरा एंड लास्ट है जी कैमोमाइल या गुले बाबूना। डियर फ्रेंड्स, हम ये चीज़ें अलहदा या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लोकली लगाकर बालों के नुकसान को किसी हद तक कम और उनकी नेचुरल शाइन को बहाल कर सकते हैं। हनी और लैनोलिन नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हेयर को मॉइस्चराइज करते हैं। ब्लैक लेंटिल और एग प्रोटीन्स प्रोटीन रिपेयर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। राइप पपीता में एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स की फिनिश को बेहतर करते हैं। कोकोनट ऑयल में ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो क्यूटिकल में जज़ब होकर उसकी लचक को ठीक करते हैं। एलोवेरा को तो आप जानते ही हैं, किसी भी डैमेज जगह को रिपेयर करने की ताकत रखता है। अब हम यूज़ की तरफ आते हैं, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में से एक चूज़ करना है, हनी या लैनोलिन। प्रोटीन्स में से एक, ब्लैक लेंटिल्स या एग ऑयल्स में कोकोनट और हीलर के तौर पर पपीता या एलोवेरा। मैंने हनी, ब्लैक लेंटिल्स, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा का इंतखाब किया है। आप भी अपनी पसंद का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। आपने खाली बाउल लिया, खाली बाउल में आपने काले मसर का जो पाउडर है वो आपने लेना है। वो आपने आटे की तरह ग्राइंड कर लिया है, वो आपने पाउडर ले लिया। जितने आपके बाल हैं उसके अकॉर्डिंग आपने लेना है। उसमें मुनासिब मिकदार में आपने हनी या शहद मिलाना है, और आपने बिल्कुल उतना ही मिलाना है जितना इसका एक पेस्ट थिक सा जो है वो तैयार हो जाए।
जब आपने इन दोनों चीज़ों को डाल लिया तो फिर ब्रश की मदद से या स्पून की मदद से आप इनको मिक्स कर लें। बिल्कुल इनको ऐसे मिक्स करिए कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो अगर आपको कम लग रहा हो तो आप इसके अंदर हनी जो है वो कुछ और ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रीटमेंट बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम हज़ारों रुपए दे के सैलून्स पे जाते हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए और बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम घर में जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे ही थोड़ी सी मेहनत करके अपने बालों को जो है वो इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में मदद दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि इस पेस्ट की शक्ल जो है वो क्या बन गई है। इसको आपने बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बना लिया है। बना लेने के बाद इसको कुछ देर के लिए आप रख दें, स्टे करवाएं कुछ देर, थोड़ी देर के लिए आप वेट करें, इसको बना के रख दें। अब इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल यूज़ करनी है। एलोवेरा जेल के एडवांटेजेस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ फ्रेश यूज़ की है, आप चाहें तो मार्केट से जो मिलती है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को आप इसमें डाल के अच्छे तरीके से जो है वो इसको मिक्स कर लीजिए। यानी जिस पेस्ट के अंदर हमने पहले काले मसर और हनी डाला था, डाल के उसका पेस्ट बनाया था, उसको कुछ देर स्टे करवाया और फिर हमने एलोवेरा डाल के पेस्ट बनाया। फिर उसको कुछ देर स्टे करवाएंगे और एंड पे हम इसमें कोकोनट ऑयल कुछ ज़्यादा रखिएगा। ये बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो आपने अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आपने कोकोनट ऑयल को डाला है और डालने के बाद वो जो हमारा पेस्ट था उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको हम मिक्स कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मिक्स करना है और आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट को यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट्स में या ईमेल के ज़रिए आपने ये बताना है कि ये आप लोगों को किस तरह से रहा, आपने इसको यूज़ किया तो आपको इसका क्या बेनिफिट मिला, आपके बालों का टेक्सचर कैसा हुआ, इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ, ये आपने मुझे लाजमी बताना है। मिक्स करने के बाद आप इसकी शक्ल, इसकी जो फॉर्म है वो आप चेक कर सकते हैं कि ये कैसे होगी। फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है कि आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है और आपने इसका जो मिक्सचर वो तैयार कैसे करना है। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से एक स्मूथ सा मिक्सचर, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास तैयार हो चुका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, बालों को आपने सेक्शन कर लेना है। मैं आपको पहले भी कुछ ट्रीटमेंट्स बता चुकी हूँ हेयर्स के, लेकिन फिर बता देती हूँ। बालों को आपने सेक्शन कर लेना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारे तमाम बालों के अंदर ये मिक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। फ्रेंड्स, आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो किस तरीके से लगाना है, ताकि ये आपकी रूट से लेकर टिप्स तक जो है, ये जो हमने मटेरियल तैयार किया है, ये रूट से लेकर टिप्स तक अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लेयर्स की सूरत में लगा के जो है वो बता देती हूँ ताकि आप इसको आसानी से लगा सकें। तो फ्रेंड्स, आप इसको हाथ से भी लगा सकते हैं, इसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्रश ही यूज़ करना है। उसके अलावा एग आप इसमें यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतरीन है। मैंने आपको बताया है कि एग जो है वो आप इसकी जगह पर, काले मसर की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। एग जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उससे बालों के अंदर शाइन भी आ जाती है। तो मुझे ज़रा थोड़ा सा एग की स्मेल जो है वो पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया। दोनों के बेनिफिट सेम है, लेकिन एग में जो है वो थोड़ा सा ये है कि ज़रा ज़्यादा बालों के अंदर आपके शाइन आ जाएगी। तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं और उनको किस किस तरह से चूज़ करना है उसके बारे में भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं और चूज़ करके जो है वो अपना मटेरियल तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो गुले बाबूना है, ये अकेला भी इसकी कहवा बनाकर जो है ये आपको आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाता है। इसको आप कहवा बना के अपने बालों में अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये किस तरीके से लग रहा है। अब ये टिप्स तक फ्रेंड्स हम जा चुके हैं। देखिए, टिप्स पर भी आपने हर सूरत लगाना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस तरीके से आपको ये सारा एक्सप्लेन किया है, आपको ये सारा बताया है, समझाया है, तो आपको अब बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि हमारे बालों के दो शाखा या दो मुँह होने की रीज़न क्या होती है, स्प्लिट एंड्स की वजह क्या होती है, ये क्यों बनते हैं और हमारे बालों को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैंने कम्प्लीटली आपको जो है वो डिटेल के साथ जो है वो बताया है। सो फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए पूरे बालों में ये अप्लाई हो चुका है, किस तरीके से ये पूरे बालों में जो है वो अप्लाई हुआ है।
अब आप इसको देख सकते हैं, सारा अब ये मैं लग चुका है मेरे बालों में। मैं इसको खुद, जो मुझे भी स्प्लिट एंड्स का इशू है, तो मैं इसको कुछ अरसे से यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है, इस वजह से मैंने ये आपको बताया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि सारे बालों में किस तरीके से अप्लाई हो चुका है और बालों को आपने जो है वो 1 घंटे तक छोड़ देना है। 1 घंटा या 1.5 घंटा भी आप लगा सकते हो, और वीक में आपने इसको जो है वो 1 दफ़ा यूज़ करना है। तो उसके बाद आपने बालों को वॉश करना है साफ़ पानी से। 2 दिन तक कोई शैम्पू आपने यूज़ नहीं करना है बालों में। देखिए, आफ्टर देख लीजिए, बिफ़ोर भी मैंने आपको अपने बाल दिखाए हैं। तो इसको यूज़ करने के बाद जो है, इसको वॉश करने के बाद आप देखिए, ड्राई करने के बाद बाल कैसे लग रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।